प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 यानी नकल एक बुरी आदत यानी कक्षा 3 विषय हिंदी में लेसन 2 नकल एक बुरी आदत पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से हमने उस पाठ के 4 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये वाला तक करिए। प्रश्न नंबर 5 है व्याकरण ज्ञान में प्रश्न। यहाँ से आज वापस शुरू करें, इसे आगे करवा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों पर गोला बनाइए। गोला बनाना है, जो शुद्ध शब्द है उस पर आपको गोला बनाना है, यानी उस पर राउंड करना है आपको। आपने ये सारे शब्द कॉपी में लिखने हैं। जैसे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है नमस्कार, फिर नमस्कार, नमोस्कार, नमस्कार, ये चारों शब्द लिख के फिर आपने जो सही शब्द होगा उस पर आपने इसको गोल घेरा बनाना है। आप पेंसिल से गोल घेरा बनाएंगे। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला बनाइए। नमस्कार, नमस्कार, नमोस्कार, नमस्कार। तो यहाँ पे सही शब्द होगा नमस्कार, नमस्कार। दूसरा है मछलियाँ, 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 मछलिए। तो शुद्ध शब्द सेकंड में क्या होगा? मछलियाँ। शुद्ध शब्द क्या होगा? मछलियाँ होगा, मछलियाँ। 3 नंबर मछलियाँ पे आपने गोल घेरा बनाना है, गोल घेरा, मछलियाँ। फिर तीसरा है मुश्किल, 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 मुश्किल। तो इसमें होगा मुश्किल। 3 नंबर होगा मुश्किल, मुश्किल पे होगा। फिर है चौथा आसमान, 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 आसमान। तो इसमें सही शब्द होगा आसमान। सही शब्द क्या होगा? आसमान। चौथे में 2 नंबर आसमान। तो इस तरह से जो शुद्ध शब्द उन पे गोल घेरा बनाना है आप सभी बच्चों ने। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार फिर सुन लो। दूसरे में नमस्कार, तो पहले नमस्कार में दूसरा नमस्कार सही, उस पर गोला बनाना है। दूसरे मछलियाँ वाले में 3 नंबर सही है, मछलियाँ। उसके तीसरे में मुश्किल, पहला मुश्किल सही है। और 5वें के चौथे में आसमान, 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 आसमान। तो आसमान सही है, ये चौथे में दूसरा सही। अब नीचे दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। इन शब्दों से हमें वाक्य बनाना है, वाक्य बनाना है। वाक्य बना के आप वाक्य अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। आप अपने शब्दों में ही वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मुश्किल शब्द है, इस मुश्किल शब्द से वाक्य का निर्माण करेंगे। जैसे वह मुश्किल से अपना कार्य कर पाता है, ठीक है। उसे जैसे कोए ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। तो मुश्किल शब्द से वाक्य आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। इजी शब्द भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। तो मैंने बनाया है कौए ने, पाठ के आधार पर कौए ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। कौए ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। आप लिख सकते हैं वह मुश्किल से चल पाता है, ठीक है। दूसरा फुर्ती, फुर्ती में तो तेजी होता है। हमें अपना कोई भी कार्य है उसमें हमें क्या करनी चाहिए? फुर्ती दिखानी चाहिए। दौड़ने के लिए हमें फुर्ती चाहिए। हमें अपने कार्य में फुर्ती रखनी चाहिए। हमें अपने कार्य में फुर्ती रखनी चाहिए, यानी शीघ्रता रखनी चाहिए। नमस्कार, हमें बड़ों को नमस्कार बोलना चाहिए, या हमें बड़ों को नमस्कार कहना चाहिए, ठीक है। नमस्कार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वह रोज़ाना अपने माता पिता को नमस्कार करता है। जैसे बड़ों के लिए हमेशा प्रणाम आता है, वह अपने माता पिता को प्रणाम करता है। जैसे हमें बड़ों को नमस्कार बोलना चाहिए। वह रोज़ाना गुरुजी को नमस्कार करता है, तो हमें बड़ों का नमस्कार बोलना चाहिए। दोस्ती, जैसे राम और श्याम की दोस्ती पक्की है, ये भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें पाठ के आधार पर कौवे और बगुले में दोस्ती हो गई। कौवे और बगुले में दोस्ती हो गई।
ठीक है, भोजन से, भोजन से बनाना है, भोजन से। वह भोजन कर रहा है, राम को भोजन अच्छा लगता है। ठीक है, राम को भोजन अच्छा लगता है। राधा भोजन बना रही है। तो कोए, अब इसने कोए को रोजाना भोजन मिलने लगा, भोजन की तरफ, कोए को रोजाना भोजन मिलने लगा, ये हो गया। अब नीचे दिए शब्दों के एक वचन से बहुवचन लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है। एक वचन दे रखा, आपके दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, एक वचन रेड, एक वचन बहुवचन। जैसे कौआ, कौवे, कौआ का बहुवचन क्या होगा? कौवे। जैसे बैल, बेलों, बैल का क्या हो गया? बेलों। मछली, मछलियाँ, मछली का क्या होगा? मछलियाँ। नदी, नदियाँ, नदी का क्या होगा? नदियाँ। दिन, दिनों, दिन, दिनों। बगुला, बगुले, बगुला, बगुले। तो एक बार फिर सुनो, देखो, कौआ का कोए दे रखा है इसने एग्जाम्पल के रूप में। फिर देखा बैल, बैलों, आपने बैलों लिखना, बैल लिखना, फिर बैलों। फिर है मछली, मछलियाँ, नदी, नदियाँ, दिन, दिनों, बगुला, बगुले। ये इसके एक वचन से बहुवचन थे। अब प्रश्न नंबर 8, असमान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जो असमान अर्थ वाले हैं, जिसका कोई अर्थ अलग है, उस पर लगाना है। जैसे निगाह, एक नंबर में निगाह का अर्थ दे रखा है नज़र, नज़र होता है। दृष्टि भी नज़र में आता है। आँख, आँख से हम निगाह, नज़र मिला सकते हो। इसमें काम, तो नज़र, दृष्टि, आँख, काम। तो इनमें से जो असमान शब्द है वो है काम। इस काम पे हमें असमान लगाना है, यानी इस पर गोला लगाना है। बाकी 3 का अर्थ मिल रहा है, सेम है। नज़र का अर्थ भी निगाह है, दृष्टि का मतलब भी निगाह है, आँख का मतलब भी निगाह होता है, और काम का मतलब यहाँ पे काम होता है, न कि निगाह होता है, इसलिए असमान शब्द है काम। उसके बाद में फौरन, फौरन का अर्थ होता है, देखो विदेश दे रखा है इसने, तुरंत, शीघ्र, एकाएक। फौरन का तुरंत होता है, शीघ्र भी होता है, एकाएक होता है, लेकिन विदेश नहीं होता। विदेश का मतलब विदेश करने, यात्रा करने वाला, दूसरे देश में जाने वाला, तो इसमें विदेश नहीं होगा। फौरन का यहाँ पे विदेश नहीं होगा, ये असमान अर्थ है। उसके बाद नमस्कार, नमस्कार का अर्थ प्रणाम, नमस्ते, रास्ते, राम राम। तो इनका अर्थ है, अब देखो प्रणाम दे रखा है, नमस्ते दे रखा है, रास्ते दे रखा है, राम राम दे रखा है। तो रास्ते का मतलब रास्ता होता है, नमस्कार का प्रणाम सही है, नमस्ते सही है, राम राम भी सही है, लेकिन इसमें असमान अर्थ है वो है रास्ते। असमान अर्थ क्या है? रास्ते है, इसमें रास्ते असमान अर्थ है। उसके बाद में माहिर, 4 नंबर, माहिर का अर्थ होता है निपुण। माहिर का अर्थ क्या होता है? निपुण, कुशल, दक्ष, अनजान। निपुण सही है, निपुण में माहिर होता है। कुशल का अर्थ भी माहिर होता है, और दक्ष का अर्थ भी माहिर होता है। तो जो अनजान है, अनजान का मतलब अनजाना, ये इसका अर्थ इससे मेल नहीं खा रहा है, इसलिए अनजान है। तो देखो पहले में दोबारा देख लो, पहले में निगाह का नज़र, दृष्टि, आँख, काम, तो इसमें काम नहीं होगा, असमान अर्थ है। फौरन में विदेश, तुरंत, शीघ्र, एकाएक, तो इसमें विदेश नहीं होगा, विदेश पे असमान अर्थ है। फिर नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, रास्ते, राम राम, तो इसमें रास्ते होगा, रास्ते सही नहीं है। उसके बाद में माहिर का निपुण, कुशल, दक्ष, अनजान, तो इसका अनजान होगा। ठीक है, अब उसके बाद में आगे देखो, अब समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। अर्थ बनाकर जोड़े लिखने हैं। देखो देखो, बेचैन दे रखा है, बेचैन, बढ़िया, शुक्रिया, गवाना, सहायता, डर, अच्छा, खोना, मदद, व्याकुल, भय, धन्यवाद। इन शब्दों से हमें जोड़े बनाने हैं, और जोड़े ऐसे बनाने हैं कि उसका अर्थ सही हो जाए, अर्थ बिल्कुल उसका परफेक्ट बैठना चाहिए। ठीक है, जैसे बेचैन का दिया आपने, व्याकुल, व्याकुल का अर्थ बेचैन होता है, व्याकुल से जोड़ा बना बेचैन, व्याकुल और बेचैन का एक अर्थ निकलता है बेचैन। ठीक है, व्याकुल, बेचैन। फिर है मदद, मदद का कैसे होता है? सहायता, मदद का सहायता, मदद का सहायता हो जाएगा। फिर इसमें से तीसरा जोड़ा बनेगा भय, भय का अर्थ होगा डर, भय का अर्थ क्या होगा? डर होगा, भय, डर। अच्छा, अच्छा का इसके हिसाब से यहाँ पे होगा बढ़िया, अच्छा का क्या होगा? बढ़िया, बढ़िया का अच्छा होगा, बढ़िया। अब है खोना, खोना से क्या होगा? गवाना, यानी खो देना या गवा देना, इसका सार्थक
जोड़ा बनेगा खोना गंवाना। और शुक्रिया धन्यवाद, शुक्रिया क्या बनेगा धन्यवाद। शुक्रिया क्या बनेगा धन्यवाद। एक बार फिर देखो, व्याकुल का हो गया बेचैन, व्याकुल का बेचैन, व्याकुल के साथ बेचैन होगा। मदद सहायता, भय डर, अच्छा बढ़िया, खोना गंवाना, शुक्रिया धन्यवाद। तो प्रिय बच्चों, ये सेकंड नंबर लेसन के नकल एक बुरी आदत के पाठ के अभ्यास प्रश्न थे। 9 इसके प्रश्नोत्तर हैं, 9 के 9 आज हमने पूरे कर लिए हैं। तो सभी बच्चे जो भी आज तक सेकंड लेसन तक पूरा वर्क हमने पूरा करवा दिया है, 2 नंबर लेसन पूरे कर लिए हैं। आप सभी बच्चे अपना गृह कार्य यानी 2 नंबर लेसन तक पूरा कर लें, ठीक है। और ये कहानी है, और कहानी भी आपको एक बार फिर अपनी बुक से रीड करनी है। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो आपको अपने माता पिता के साथ चर्चा भी करनी है। इसलिए लिखा ना क्रियाकलाप, प्रस्तुत कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है अपने कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ पे कक्षा तो लग नहीं रही है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के कारण भी स्कूल कॉलेज वह बंद है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपने अपने घर पे अपने माता पिता से चर्चा करनी है, इस पाठ को बार बार रीड करना है क्योंकि हमें शिक्षा क्या मिलती है वो आपने इस पर करनी है। ये शिक्षा ये मिलती है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, कोई व्यक्ति उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी अकल दिमाग या मन से काम लेना चाहिए। हमें किसी के देखा देख कोई कार्य नहीं करना चाहिए, हमें अपने दिमाग से ही कार्य करना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि सभी बच्चे अपना गृह कार्य साफ सुथरा करने का प्रयास करें। अगर कोई कार्य गलत हो जाता है तो आप इरेजर से साफ करके उसे इरेजर से साफ करें और उसे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम अगले जो हिंदी का जो नेक्स्ट पार्ट है 3 नंबर पार्ट पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।